जो उसके राइट्स हैं वो नहीं जाएंगे। नंबर एक। नंबर दो, जब हमारे जो मित्र हैं बीजेपी के, जब वो बात करते हैं तो दूर से लगता है उनकी बौखलाहट क्या है। अब एक जगह वो रैली में मोदी जी कुछ बोलते हैं, सुषमा स्वराज जी आज कहती हैं ही वॉज मिस इंटरप्रेटेड। तो आपको इससे पूरा पता चलता है कि कितना कंफ्यूजन है इस वक्त बीजेपी में और कहां पहुंचे हैं। नंबर एक। नंबर दो, जब अब आर्टिकल 370 की बात करते हैं, देखिए हम जो भी हिंदुस्तान का अवाम है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन से आगे चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 कहता है जो जम्मू कश्मीर को अपने साथ लेता है, और आर्टिकल 370, द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 370 आर्टिकल 1 में जम्मू कश्मीर है। अब अगर कोई आर्टिकल 370 पे उंगली उठाता है या कहता है कि उसको एब्रोगेट करे, तो फिर जितनी यूनियन ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर में बातचीत वो तो वापस जीरो पे आ जाएगी। फिर तो आप सेपरेटिस्ट को एक वेपन दे रहे हैं, वो कल रेफरेंडम की बात करेंगे। अब आप या तो हवा में बात करें या तो टेक्निकल बात करें। टेक्निकली यू कैन नॉट एब्रोगेट आर्टिकल 370, वो तब होगा जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास करेगी, और अभी तो वो एग्जिस्ट नहीं करती है। और उसके बाद चलिए हम 1 मिनट के मान भी ले कि चले जो स्टेट ऑफ असेंबली होगी 2/3 मेजोरिटी से करेगा, उसके बावजूद भी प्रेसिडेंट को एक नोटिफिकेशन पास करनी होगी। तो एक हम हवा में बात करें। अब इस वक्त जैसे उमर साहब ने कहा कि इस वक्त मोदी जी का 2 ही चीज हो सकती है, या तो ही इज वेरी इल इन्फॉर्म्ड, या तो दूसरा ये हो सकता है कि तारीख हम उसमें पर्सनलाइज कमेंट में ना जाए तो अच्छा है। मोदी जी क्या है वो तो अलग मसला है। इससे कुछ होगा। सर आई एम सॉरी मुझे रोकना पड़ेगा, बट तारीख आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। रामकृपाल जी, जो धारा 370 1953 में लगा था, और बीजेपी ने पिछले माफ करिएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस में फारूक अब्दुल्ला ने कई बार यह कहा कि भाई वो 1953 के पहले की जो हालात थे 370 को वो बहाल होने चाहिए। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का लगातार एक स्टैंड रहा है। क्या आज जो धारा 370 है जिस पर हम और हमारे बीजेपी के सहयोगी और तमाम मित्र बड़े उत्तेजित हो रहे हैं, दरअसल ये वही धारा 370 है जिसमें भारत सरकार को सिर्फ डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और कम्युनिकेशन पर ही कानून बनाने का अधिकार था, या आज इतना डाइल्यूटेड फॉर्म में है कि धारा 370 का कोई मतलब नहीं रह गया? देखिए, मैं फिर उसी अपनी पुरानी बात पर आऊंगा जी। जिन ऐतिहासिक कारणों से इसको किया गया था, सवाल इस बात का पहले हम वो टटोलने का ईमानदारी से कि क्या वो उसको हटाने से, क्योंकि वो बेसिकली जम्मू कश्मीर का जो भी हमसे नाता रिश्ता या हमारा अभिन्न भी कह लें, तो वो धारा बेसिकली वो एक तरह से फाउंडेशन है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि अगर ये इतना गंभीर मुद्दा है तो ये ऐन चुनाव के वक्त क्यों उठता है? और जैसा भाई अभी कह रहे थे बीजेपी के समर्थक मिस्टर कौल जी कि कह रहे थे कि वो तो आए मतलब चलते फिरते उस पर बात होती रहती है। देखिए, ये जिन 3 मुद्दों को आप सत्ता में आने के लिए मजबूरी में वापस रख देते हैं कहीं कि भाई चलो इस पे हम नहीं करेंगे, उन पर चलते फिरते बात नहीं होती है। तो मेरा ये कहना, जो अभी आप सवाल इस बात का उठा रहे थे कि 370 अगर उसके कोई कारण है, मैं फिर यही कह रहा हूं कि 370 जो भी बनाया गया संविधान में, उन चीजों का सीधा उद्देश्य ये था कि समय रहते जब वो खुशहाली, अमीरी और दिलों से डर दूर हो जाएगा तो इसकी आवश्यकता अपने आप नहीं होगी, और ये फैसला वहां की जनता और वहां के लोग करेंगे, न कि बाहर से आप करेंगे, न कि बाहर के लोग करेंगे। बट लेकिन एक छोटा सा सवाल ये इस बात को लेकर है कि जिस 370 को लेकर तमाम लोग बहुत ज्यादा उद्वेलित और उत्तेजित होया करते हैं, और जो बीजेपी का जो मूल सिद्धांत है यानी राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 और साथ ही साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये वो मसले हैं जिस पर बीजेपी गहन चिंतन के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंची है। और उस पर अगर उसके वरिष्ठतम नेता अगर कोई बात कहते हैं तो क्या अंदर बीजेपी के अंदर कोई चर्चा हुई? क्या अब इसमें बदलाव का वक्त आ गया है, या इसमें बदलाव की जरूरत है, या बीजेपी आरएसएस अपनी मूल सिद्धांत पर या मूल भावना से कहीं किसी दूसरे रास्ते में जाने की कोशिश कर रही है? और इसके साथ साथ एक दूसरा सवाल इस बात को लेकर ये कि जो धारा 370 1953 के पहले था उसका जो संस्कार था, आज भी वही है, या आज धारा तो 370 बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में है, वो रहे ना रहे उसका कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता? इस पर करेंगे चर्चा छोटे से ब्रेक के बाद।